नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। आप जुड़ चुके हैं हया जावेद के साथ। आप देख रहे हैं द वॉइस ऑफ कश्मीर और कश्मीर ऑनलाइन। यहाँ पे कुछ सर्विसेज वादी कश्मीर में ऐसी आई है कि लोग यहाँ पे बड़ी मुश्किलात का शिकार हुआ करते थे और दर दर की ठोकरें खानी पड़ती थी। एक दफ्तर से जाके दूसरे दफ्तर जाना पड़ता था। लेकिन अब कुछ सहूलियात सेंटर से ऐसी वादी कश्मीर में मुंतकिल की गई है जिससे लोगों को मुश्किलात से अब दो चार नहीं होना पड़ेगा। आधार सेवा केंद्र यहाँ पे एक ऐसी सर्विस, हालांकि शुरू तो हो चुकी है, अभी इनॉग्रेशन तो नहीं हुई, लेकिन काम यहाँ पे बाज़ाब्ता चल रहा है। इससे पहले कि बाज़ाब्ता इसकी शुरुआत हो जाए यहाँ पे, उससे पहले हम लोगों को पूरा इन्फॉर्मेशन देना मुनासिब समझते हैं कि यहाँ आके उन्हें कौन सी सहूलियात बहाल होगी और जिन मुश्किलात से उन्हें दो चार होना पड़ता था, अब उन मुश्किलों का अज़ाला हो चुका है। आपका खैर मकदम करते हैं। हम आपकी इंट्रोडक्शन जानना चाहेंगे। जी सर, मेरा नाम आमिर बशीर कस्बा है और मैं यहाँ पे सेंटर लीड हूँ आधार सेवा केंद्र से। ठीक है ना सर। तो यहाँ पे हमारा ना आधार सेवा केंद्र जो है सेंटर खुला है, जो कि श्रीनगर में खुला है। ठीक है, जो कि रन कर रहा है UIDA, यूनिक आइडेंटिफिकेशन डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया। ठीक है, इसके अंदर हमारी कुछ फैसिलिटीज़ हैं जो कि इससे पहले यहाँ पे श्रीनगर में किसी को भी मतलब बहुत सारे रजिस्ट्रार काम कर रहे हैं, बट यहाँ पे जो फैसिलिटीज़ है उनसे थोड़ी अलग है। वो क्या क्या फैसिलिटीज़ है मैं आपको बताना चाहता हूँ सर। यहाँ पे जो मेरा सेंटर है आधार सेवा केंद्र श्रीनगर, यहाँ पे मेरे पास 500 एनरोलमेंट या अपडेट पर डे में कर सकता हूँ। यहाँ पे इतना मेरा यहाँ पे स्टाफ है। ठीक है, यहाँ पे हमारी कैपेसिटी जो है, यहाँ पे जो हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर है, वो बराबर पासपोर्ट सेवा केंद्र पे जैसे आपको फैसिलिटी मिलती है, सेम आपको वही मिलेगा। आप देख सकते हैं जो भी यहाँ पे आधार कार्ड बने इससे पहले उनके आप फोटोग्राफ देख सकते हैं। ठीक है, कि उनमें कितने मतलब कि साफ क्लियरिटी नहीं होती थी, लेकिन यहाँ पे हमारा ऐसा इंफ्रास्ट्रक्चर है जिससे उनके फोटोग्राफ्स वो सब कुछ क्लियर आ जाएगा। और हमारे पास 500 एनरोलमेंट्स अपडेट्स जो हैं पर डे के हिसाब से हम कर सकते हैं। ठीक है, मेन चीज़ यहाँ पे आप देख सकते हैं श्रीनगर में बहुत सारी करप्शन है। आधार कार्ड किसी को बनाना, कुछ भी चेंज करनी है तो मन चाहे रेट्स वो लेते हैं, 50, 100, 200, 500, जो भी उनकी मर्ज़ी होती है, जिससे हमारे जो रेजिडेंट्स हैं बहुत सफ़र कर रहे हैं। ठीक है, तो उसी के लिए गवर्नमेंट ने स्पेसिफिकली सेंटर खोला है ताकि उनके जो करप्शंस के हैं, वो जो उनके क्लेम्स कर रहे हैं करप्शन, वो कम हो जाए। यहाँ पे जो उनके रेट्स हैं, किसी भी कुछ भी चेंज करना होगा डेमोग्राफी, 50 रुपये जी अपडेट है, उस पर उनको रिसिप्ट भी बाज़ाब्ता मिलता है। उसके अलावा उनको बायोमेट्रिक्स चेंज करने, डेमोग्राफिक्स चेंज करने। बायोमेट्रिक्स में उनके फोटोग्राफ होते हैं, उनके थंब इम्प्रेशंस होते हैं, और डेमोग्राफिक में ईमेल आईडी, मोबाइल नंबर और भी जो भी उनको डिटेल्स चेंज करनी हो उनके लिए 100 रुपये अपडेट होता है। ठीक है, एनरोलमेंट फ्री ऑफ कॉस्ट, ज़ीरो, उसमें कोई भी चार्ज उनको देना। मैंडेटरी बायोमेट्रिक अपडेट जो 5 साल से लेकर 15 साल तक बच्चों को करना होता है, वो भी ज़ीरो अमाउंट है, उनमें कोई भी चार्ज नहीं होता है। और यहाँ पर हमारे पास जो भी 2015 से पहले जो भी हमारे एनरोल रेजिडेंट्स हैं, उनके बहुत सारे क्लेम्स थे कि उनके कार्ड बने थे लेकिन उनको मिले ही नहीं थे। ठीक है ना, तो वहाँ पे मैं ये भी फैसिलिटी उनको दे रहा हूँ। वो अपनी पुरानी स्लिप्स निकालते हैं और यहाँ पे मैं अपने टेक्निकल टीम से बात करके उनकी पुरानी AIDs जनरेट करता हूँ और उनको वो नया आधार कार्ड जनरेट करके देता हूँ सर। ये हमारी कुछ फैसिलिटीज़ है सर जो यहाँ पे हमें मिल रही है। और एड्रेस है यहाँ पे हमारा आधार सेवा केंद्र का मैसूमा, NB हाउस, एक्सचेंज रोड, नियर नेशनल इंश्योरेंस। हम क्लियर करना चाहेंगे आपसे कि कुछ अशख़ास ऐसे भी हैं जिन्होंने आधार कार्ड के लिए अप्लाई किया था। आधार कार्ड चूँकि घर पहुंचता नहीं था, कंसर्न जो हमारा पोस्ट ऑफिस होता था वहाँ पे होता था। अब किसी बंदे को ये पता नहीं होता था कि उसका आधार कार्ड पहुंच चुका है उसके पोस्ट ऑफिस। कुछ ऐसे हालात भी हुए कि उन्होंने वो आधार कार्ड हासिल नहीं किया, लेकिन इस बंदे को मालूम नहीं है कि कब मैंने निकाला, कुछ यादाश्त नहीं है। अब वो आपके पास आता है और यहाँ पे कहता है कि मुझे जी आधार कार्ड निकालना है, उसके लिए क्या करना होगा? देखिए सर, उनके पास अगर पुरानी स्लिप होती है ना, EID एनरोलमेंट ID एक होती है 28 डिजिट की, वो उनके पास अगर अवेलेबल होगी तो उसके ट्रैक करके हम उनका आधार कार्ड निकाल सकते हैं। उनका मोबाइल नंबर मैंडेटरी रहता है लिंक करना, क्योंकि मोबाइल नंबर लिंक करने से क्या होता है, उनका जो आधार कार्ड है वो डाउनलोड वो अपनी वेबसाइट पे, UID की वेबसाइट पे कर सकते हैं। ठीक है, इन केस अगर उनके पास कोई भी स्लिप कुछ भी मौजूद नहीं होता है, तब उनका आधार कार्ड फिर से उठाते हैं ताकि हम ट्रैक करें, क्योंकि जब हमने नए से कार्ड उनका उठाया तो उनका वो आधार कार्ड डुप्लीकेट में आता है। ठीक है, क्योंकि बायोमेट्रिक्स तो एक ही बार उठेंगे उनके, वो तो 2 बार नहीं उठेंगे। जो ही डुप्लीकेट आता है उसके बाद नेक्स्टली हम अपने
जो हमारा टेक्निकल टीम है उनके साथ बात करते हैं, वो उनकी ईआईडी देते हैं, ठीक है, और उस ईआईडी से हम अपना मोबाइल नंबर उनका लिंक करते हो तो उनको वो आधार कार्ड मिल जाता है सर। ऐसे बहुत सारे केसेस जब से हमने स्टार्ट किया 5 मई से, बहुत सारे केसेस हैं जो कि 2018 से जो आधार कार्ड के लिए ढूंढ रहे हैं, उनके पास वो खाली स्लिप है, तो अब मैंने उनको वो आधार कार्ड मोबाइल नंबर के लिंक करके अपनी टीम से सपोर्ट से मैंने उनका आधार कार्ड दे दिया सर, ठीक है। अक्सर हमारी लोकेलिटीज़ जो है, अंदरूनी लोकेलिटीज़ जो है, वो जाते हैं जहाँ कहीं पे भी उन्हें लगता है कि कोई शॉप वाला है जो आधार कार्ड निकालता है। क्या वो सारे शॉप सब बंद होंगे या वो भी मामूल के मुताबिक काम करेंगे, आप यहाँ से काम करेंगे, इसका क्या तफसील है? सर बहुत सारे यहाँ पे रजिस्ट्रार्स हैं जो सेम काम जो यहाँ पे चल रहा है वो वहीं पे वहाँ पे भी चल रहा है सेम, इसमें कोई इशू है नहीं। वो भी गवर्नमेंट की तरफ से है, रजिस्ट्रार की तरफ से, हम भी है सर। लेकिन एक चीज़ है इसमें कि वहाँ पे वो अमाउंट जो करप्शन का, क्योंकि दुकानदार अगर वहाँ पे बैठा हुआ है तो उसको तो कुछ पैसे चाहिए, वो तो उनको चार्ज लेगा, लेकिन मेन चीज़ वेट करना, वहाँ पे क्यू में खड़ा रहना, 10 दिन के बाद उनको टाइम बोलना कि आप आ जाएगा, और अमाउंट जो उनकी मर्ज़ी हो। क्योंकि आप देखेंगे बहुत सारे यहाँ पे रजिस्ट्रार जो अपने आधार कार्ड जब बनाते हैं उनके पास एक रिसिप्ट होता है, वहाँ पे अमाउंट लिखा होता है कि उनको कितना पे करना है, वो रिसिप्ट काटते हैं ताकि एक रेजिडेंट को पता ना चले, कस्टमर को, कि उसका अमाउंट कितना पे करना है। तो यहाँ पे बाज़ाब्ता उस करप्शन से जब वो देखेंगे कि यहाँ पे करप्शन नहीं है, यहाँ पर इंफ्रास्ट्रक्चर जो सब कुछ माहौल आप देखेंगे, यहाँ पे हमारा टोकन मैनेजमेंट सिस्टम है जिससे आपको पता चलेगा सेम एज में पासपोर्ट सेवा केंद्र पे क्यू में खड़ा होना कि उसका टोकन की कब बारी है, ठीक है। वो सब कुछ फैसिलिटीज़ जब वो यहाँ पे देंगे तो प्रेफर यहाँ पे ही करेंगे सर, ठीक है सर। मेन चीज़ यहाँ पे जो है रेजिडेंट्स को वेट करना पड़ता है काफ़ी टाइम से कि उनकी बारी आने के लिए, और मेन चीज़ करप्शन वो यहाँ पे होने वाला है नहीं, जिसकी वजह से मे भी उनके काम पे इम्पैक्ट मतना पड़ेगा, लेकिन रेजिडेंट के लिए फैसिलिटी मिलेगी सर। क्या ये फैसिलिटी हर उस बंदे के लिए है जो कहीं भी उसकी रेजिडेंस है? फॉर एग्ज़ाम्पल कोई लाल बाज़ार का बंदा है, कोई यहाँ से शोपियन से भी कोई बंदा आता है, वो भी आ सकता है यहाँ पे, या कंसर्न कोई और ऑफिस है जिसके लिए उसको जाना पड़ेगा? नहीं, हमारे पास ऑप्शन है कि ऑनलाइन अपॉइंटमेंट भी आप कर सकते। ज़रूरी नहीं है कि मतलब कि कोई अगर दूर रहता है, लाल बाज़ार है, किसी भी डिस्ट्रिक्ट से, वो यहाँ पे आ सकते हैं और कर सकते हैं। और अपॉइंटमेंट हमारे पास एक ऑनलाइन अपॉइंटमेंट फैसिलिटी है जो कि यूआईडी की वेबसाइट है, वहाँ पे वो ऑनलाइन अपॉइंटमेंट कर सकते हैं और बुक कर सकते हैं अपना स्लॉट कि उनको कब आना पड़ेगा, और यहाँ पर उनका स्लॉट रिजर्व रहेगा और वो आ सकते हैं और यहाँ पर फैसिलिटी ले सकते हैं सर। कोई बंदा ऐसा भी होता है कि जिससे इमरजेंसी होती है कि फॉर एग्ज़ाम्पल उसे कहीं बाहर जाना है, विद इन नो टाइम उसे चाहिए आधार कार्ड, क्या ऐसी फैसिलिटी है आपके पास? देखिए सर, हमारे पास खाली ऑप्शन होता है कि हम यहाँ से अपडेट करते हैं, बाकी का जो टाइमिंग होता है वो बैक एंड से देखते हैं सर, ठीक है। उसमें तो हम कुछ नहीं कर सकते हैं, जितना उनको टाइम लेना होता है। पहले तो टाइम लगता था, लेकिन आजकल अगर मोबाइल नंबर लिंक करना होगा तो 1 या 2 दिन हार्डली लगता है, लेकिन हम कंफर्मेशन पूरी नहीं दे सकते क्योंकि वो तो बैक एंड टीम पे चेक करते हैं, डॉक्यूमेंटेशन ऑडिट होता है उन पर, तब जाके हो सकता है सर। लेकिन यहाँ से हमारे एंड से उनको जितना हो सकता है उनको फैसिलिटी मिल सकती है सर। मेन डॉक्यूमेंट्स जो एक बंदे को चाहिए, क्या क्या डॉक्यूमेंट्स आपको चाहिए कि जिसे आप ढूंढ रहे हैं कि भाई ये डॉक्यूमेंट्स चाहिए, क्या डॉक्यूमेंट्स? देखिए सर, हम किसी को भी अगर फॉर एग्जांपल नाम चेंज करना है तो नाम के रिगार्डिंग हम देखेंगे वही डॉक्यूमेंट जो हमारे लिस्ट में वेबसाइट में, अगर आप जो हमारे रेजिडेंट्स हैं वो चेक भी कर सकते हैं। UIDAI की वेबसाइट है UIDAI.gov.in, वहाँ पे लिस्ट ऑफ सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स है। ज़रूरी नहीं कि कोई स्पेसिफिक डॉक्यूमेंट है, हमारे पास बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स है। प्रूफ ऑफ आइडेंटिफिकेशन के हमारे पास 32 डॉक्यूमेंट्स है। उन 32 डॉक्यूमेंट में तो एक ना एक डॉक्यूमेंट उनका होगा। फॉर एग्जांपल मान के चलो प्रूफ ऑफ आइडेंटिफिकेशन में उनको नाम चेंज करना है, उसके लिए वोटर ID कार्ड है, पैन कार्ड है, आर्म्स लाइसेंस है, फोटो बैंक ATM कार्ड है, बैंक पासबुक है। और अगर किसी को कुछ भी डॉक्यूमेंट इनमें से नहीं होगा तो UIDAI एक फैसिलिटी दे रहा है, एक सर्टिफिकेट होती है जो कि फॉर्मेट होती है UIDAI की, ठीक है ना, वो भरनी है। उनको गेस्टेड जो भी उनको जानता होगा, गेस्ट A रैंक या B रैंक, वो अपनी स्टैम्प डालेंगे तो उसके हिसाब से हम उनका चेंज कर सकते हैं डॉक्यूमेंट सर। माइनर जो होता है उसके पास कोई डॉक्यूमेंट नहीं होता है, क्या चाहिए उसको? जो माइनर होते हैं, कोई 5 साल 2 साल का, 1 साल का, 10 दिन का या 15 दिन का कोई बच्चा हो, उसके पास कोई डॉक्यूमेंट नहीं, लेकिन उसके पास बर्थ सर्टिफिकेट होती है। तो हेड ऑफ़ द फैमिली बेस्ड हमारे पास एक ऑप्शन है जिसके हिसाब से जो भी उनका फादर होगा, गार्डियन होगा, उसकी डिटेल्स हम देखेंगे आधार कार्ड पे, जो भी उनके बर्थ सर्टिफिकेट पे उस पर उनका कार्ड बन जाएगा सर, आधार कार्ड। तो आम लोगों के लिए क्या कहेंगे आप, जिन्हें अभी मालूम नहीं है कि आपका ऑफ़िस खुला है यहाँ पे, थोड़ा सा तफसील बताएंगे आप उनको कि किस हिसाब से आप काम करते हैं, कितने मुलाजमीन हैं आपको यहाँ पे? मतलब आम देखा जाता है कि ऑफ़िस में कैपेसिटी नहीं होती है, 50-60 आदमी इकट्ठे आ जाते हैं, तो यहाँ पे क्या क्या फैसिलिटीज़ आपने रखी है? देखिए सर, मैं आपको बताना चाहता हूँ, जो मेरे यहाँ पे
लोग हैं कश्मीर के, मैं आपके माध्यम से, वॉइस ऑफ कश्मीर के माध्यम से बताना चाहता हूँ कि जिनको भी 5th से हमारा सेंटर ऑपरेशन हुआ, ठीक है ना, तो यहाँ पे मैं कम से कम 500 रेजिडेंट्स जिनका मैं एक दिन में इनरोल कर सकता हूँ। यहाँ पे मेरे स्टाफ जो हैं, अलग अलग स्टाफ है। आप देख लेंगे जो भी बाकी रजिस्ट्रार हैं उनके पास क्या होता है, जो ऑपरेटर होता है वो सब खुद करता है। टोकन मतलब खुद पैसे भी लेता है, डॉक्यूमेंट भी चेक कर लेता है और यहाँ पे बायोमेट्रिक्स भी लेता है। लेकिन यहाँ पे मेरा सिस्टमेटिक है। यहाँ पे पहले आप टोकन पे जाएंगे, उनको टोकन मिलेगा, उसके बाद वेरीफायर के पास जाएगा जो कि डॉक्यूमेंट चेक करेगा उनका वेरिफिकेशन में डॉक्यूमेंट सही है कि नहीं। उसके बाद बायोमेट्रिक्स के लिए जो भी उनको अपडेट करना होगा। उससे क्या फ़ायदा होता है, जो भी हमारे रेजिडेंट्स हैं उनकी रिजेक्शन रेट जो है बहुत ज़्यादा कम होती है सर। क्योंकि उससे क्या होगा, फॉर एग्जांपल किसी की रिजेक्शन होती है, उसके बाद उसको वेट करना पड़ता है, उनको पता भी नहीं होता है कि आधार कार्ड जनरेट हुआ। लेकिन यहाँ पे हमारा रिजेक्शन रेट बहुत कम होता है, क्योंकि 0% के बराबर होता है, क्योंकि यहाँ पे क्वालिटी चेक बहुत ज़्यादा होता है एज़ कम्पेयर। उससे माध्यम से मैं आपको बताना चाहता हूँ, जो भी हमारे रेजिडेंट्स हैं उनको ये सर्विस यहाँ पे पसंद आएगी, क्योंकि यहाँ पे जो भी उनकी सर्विस होगी वो अपडेट होती है, 2 या 4 दिन में उनकी अपडेट हो जाती है सर। आखिरी सवाल आपके लिए रहेगा कि अक्सर बेशतर जब आधार कार्ड निकला करते थे तो उस टाइम लोगों को नॉलेज भी नहीं थी, पता भी नहीं था कि करना क्या है। अगर मैंने आधार कार्ड निकाला था तो आज मुझे कहीं पे भी जब इस्तेमाल करना पड़ता है तो वहाँ पे मुझे कहा जाता है कि क्या ये आपका मोबाइल नंबर इससे लिंक्ड है कि नहीं है। तो ऐसा कुछ इन्फॉर्मेशन लोगों को हुआ नहीं करती थी। नए सिरे से मुझे जाना पड़ा कहीं पे और फिर लिंक देखना, उसके साथ लिंक करना पड़ा। तो ऐसा जब इंसान आधार कार्ड निकालता है तो इस किस्म की फैसिलिटीज़ क्या सारी आपने पहले ही रखी ताकि किसी इंसान को फिर कोई दोबारा चेंज नहीं करनी? जी। देखिए सर, अभी के लिए आप देख लेंगे मोबाइल नंबर जो है वो मैंडेटरी है, ठीक है, आधार कार्ड पे लिंक करने की। तो जब हमारे पास यहाँ पे कोई भी रेजिडेंट आता है, हम मैंडेटरी रखता है, अगर उसको करनी भी नहीं है कोई भी चीज़, हम उनका मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी लिंक कराते हैं यहाँ पे, ताकि कल को अगर उनको डाउनलोड करना पड़े कुछ भी चीज़ उनको सफ़र ना करना पड़े, ठीक है। और हमारे पास वेबसाइट पे एक अगर आप चेक करेंगे वेरीफाई आधार नंबर आता है, वहाँ पे एक ऑप्शन आता है UID की वेबसाइट पे, वहाँ पे वो चेक भी कर सकते हैं कि उनका आधार नंबर देंगे और उनके लास्ट के 3 डिजिट पता चलेगा कि उनका मोबाइल नंबर कौन सा लिंक है। अगर उनको पता होगा कि मतलब कौन सा मोबाइल नंबर चेक करेंगे, उनका मोबाइल नंबर पता चल गया तो उनको ज़रूरत नहीं है। लेकिन अगर किसी को ज़रूरत करनी पड़ेगी तो हम यहाँ पे उनका मैंडेटरी रखते हैं कि मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी उनका लिंक करना ही करना है। फॉर एग्जाम्पल मान के चलिए किसी रेजिडेंट को नाम चेंज करना है, तो हम उनको मैंडेटरी रखते हैं कि आपका मोबाइल नंबर लिंक हुआ है, वो कन्फर्मेशन देंगे हाँ, अगर नहीं तो उसके बाद हम उनका मोबाइल नंबर यहाँ पे मैंडेटरी लिंक कराते हैं ताकि आगे वो सफ़र ना करे सर। तो नाज़रीन, पूरी तफसील आपने सुनी कि अगर आपको कोई प्रॉब्लम है इस एतबार से कि आपका आधार कार्ड जो है उसमें आपको कोई प्रॉब्लम है, आपका मोबाइल नंबर इसके साथ वाबस्ता रखना है आधार के साथ, तो सारी फैसिलिटीज़ अब यहाँ पे आपको अवेलेबल है। आप कहीं भी रहते हैं आप यहाँ पे आ जाइए, बखूबी आपको हर एतबार से यहाँ आप मुतमईन निकलेंगे। और सबसे बड़ी बात यह है कि जो आप अपनी लोकलिटी में जाते थे वहाँ पे आपको कोई भी चार्ज किया जाता था, लेकिन यहाँ पे बाज़ाब्ता जो भी आपसे चार्ज लिया जाएगा, मिनिमम चार्जेस यहाँ पे लिए जाते हैं। जो भी आपसे चार्जेस लिए जाएंगे आपको उनका रिसिप्ट बाज़ाब्ता मिलेगा। हमारी पूरी उम्मीद है कि यहाँ की पब्लिक जो है उनके लिए ये फैसिलिटी एक मायने रखती है। जिस किसी को भी कोई ज़ाती तौर पे लगता है कि उसके आधार में कोई कमी है, या पहल जब देखा हमने कि जब यहाँ पे आधार का सिस्टम उसकी शुरुआत हुई तो या तो फ़ोटोग्राफ्स बड़े दिखते नहीं थे कि भाई कौन है इस पे। ऐसी फैसिलिटीज़ अब यहाँ पे है कि आपका फ़ोटोग्राफ जो है वो यहाँ पे बिल्कुल सही तरीके से दिखेगा। इन्होंने श्योरिटी दिलवाई। बाकी हम देखा करते थे कि किसी की एज में प्रॉब्लम है या कुछ है, अब ऐसा कुछ नहीं होगा। मॉडर्न ज़माने में जितनी भी हमारी टेक्नोलॉजी लेटेस्ट तरीके से आप यहाँ पे देखेंगे कि इनके पास लेटेस्ट टेक्नोलॉजी है, जिसकी वजह से आपको अब मुश्किलात का सामना नहीं होगा। हम आपका शुक्रिया अदा करते हैं कि आपने थोड़ा सा टाइम दे दिया और लोगों को थोड़ा सा अवेयर कर दिया कि किस किस्म की फैसिलिटी। चलिए, शुक्रिया मैं आपका भी कर रहा हूँ कि आपने यहाँ पे टाइम दिया ताकि लोगों को अवेयरनेस मिल जाए और उनको फैसिलिटी मिल जाए सर, जो उनको नहीं मिल रही थी सर। तो नाज़रीन, आप देखते रहिए द वॉइस ऑफ कश्मीर और कश्मीर ऑनलाइन हया जावेद के साथ।